नमस्कार दोस्तों, मेरे होम गार्डन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं परमानेंट यानी कि समर प्लांट के पार्ट 2 लेकर आपके पास आई हूँ। आज का पहला प्लांट है एडेनियम। एडेनियम वैसे तो पूरे साल फ्लावरिंग करता रहता है, लेकिन गर्मी के मौसम में ये ज़्यादा फ्लावरिंग करता है क्योंकि ये डेजर्ट का प्लांट है। अभी मेरे कई सारे प्लांट में फ्लावरिंग भी आना शुरू हो गई है। ये कटिंग से भी ग्रो होता है और बीज से भी ग्रो होता है। बीज से जो ग्रो होता है उसमें कॉर्डेक्स बनता है, कटिंग से कॉर्डेक्स नहीं बनता। दूसरा हमारा प्लांट है लोटस का। ये मैंने बीज से ग्रो किया है। ये कैसे ग्रो करते हैं उसका एक वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप उसको चाहे तो देख सकते हैं कैसे मैंने ग्रो किया है, और फिर से एक नया वीडियो भी उसका मैं बनाऊंगी। ये क्लीमेटी वाइन का है, उसमें भी बहुत सारी कलियां आना शुरू हो गई है और ये वाइन भी पूरी वॉल पे बहुत अच्छी तरह फैल गई है। उसकी बहुत गुच्छों में फ्लावरिंग होती है और उसके फ्लावर में बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। ये जैस्मिन की ही एक वैरायटी है। दूसरी एक वाइन है मॉर्निंग ग्लोरी। मॉर्निंग ग्लोरी में भी अलग अलग कलर की वैरायटी आती है। मेरे पास दो है, ब्लू और ये पिंक कलर। ये भी बीज से आसानी से ग्रो होते रहते हैं, अपने आप बीज गिरते रहते हैं तो ये प्लांट बनते रहते हैं। ये हिबिस्कस का प्लांट है, उसमें भी देसी और हाइब्रिड अलग अलग वैरायटी आती है और रंगों भी बहुत अलग अलग तरह के आते हैं। ये भी गर्मी में बहुत अच्छी तरह फ्लावरिंग करता है। वैसे पूरे साल ये फ्लावरिंग करता रहता है। दूसरा हमारा प्लांट है ये जास्मिन यानी कि मोगरे का। मेरे पास 3 अलग अलग पेटल के हिसाब से वैरायटी है मोगरे की। उसमें ये दिसंबर तक फ्लावरिंग करता रहता है और कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। उसके फूलों में बहुत अच्छी सुगंध आती है। हमारा पूरा बगीचा इसकी फूलों की सुगंध से महक उठता है। ये बेल की तरह भी होता है और कटिंग से हम प्लांट की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। ये कैट वाइन है, उसमें येलो कलर के फूल आते हैं जो मैंने वीडियो में आपको कई बार दिखाए भी हैं। अब फिर से उसमें नई ग्रोथ आ रही है और उसमें भी बहुत हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग होती है। येलो कलर के बहुत सुंदर फूल आते हैं। ये भी कटिंग से आसानी से ग्रो होती है। तो गुलाब तो हमारे फूलों का राजा रहता है। एक ज़्यादा नहीं तो देसी और बटन रोज़ आते हैं, वो तो आपके पास होना ही चाहिए क्योंकि ये इजीली मेंटेनेंस वाला प्लांट है। ज़्यादा उसको केयर की ज़रूरत नहीं है, आप उसे भी लगा सकते हैं। ये मधुकामिनी की ही एक वैरायटी है, उसमें वाइट और येलो शेड में फ्लावरिंग आते हैं और उसमें भी बहुत अच्छी सुगंध आती है। ये भी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। ये पेंटास का है। पेंटास में भी कई सारे अलग अलग कलर आते हैं। रानी, रेड और वाइट के शेड में उसके फ्लावरिंग आते हैं और ये गर्मी में बहुत अच्छी तरह वैसे तो पूरे साल फ्लावरिंग करता रहता है, लेकिन गर्मी के मौसम में ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। उससे 3 घंटे की धूप काफ़ी है। ज़्यादा धूप में मत रखिए, नहीं तो ये पौधा ख़राब हो सकता है। ये भी छोटी सी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। दूसरा हमारा ये मधुकामिनी का प्लांट है, मिनी मधुकामिनी है। उसमें भी वाइट कलर के बहुत अच्छी खुशबू वाले फूल आते हैं। उसको भी फुल धूप चाहिए तभी ये फ्लावरिंग करता है। ये पाउडर पप का है और उसमें रेड कलर के फूल आते हैं। उसमें भी पूरे साल फ्लावरिंग आता है। ये प्राइड ऑफ इंडिया का है, उसमें भी अलग अलग कलर आते हैं, वाइट, पिंक, वायोलेट कलर के। ये मेरे पास पिंक कलर का है। ये पारिजात का है, ये उसे बहुत शुभ पौधा माना गया है। ये भी आसानी से
कटिंग से लग जाता है और बीज से भी ग्रो होता है। ये रात रानी है। वो रात में जब खिलते हैं तो उसकी बहुत अच्छी सुगंध आती है और दूर दूर तक उसकी सुगंध फैली रहती है। ये भी कटिंग से आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। ये जात्रोबा का है, उसमें रेड कलर के फ्लावरिंग आते हैं और ये बहुत बड़ा प्लांट होता है। आप कटिंग से उसे छोटा भी रख सकते हैं। गमले में लगाएंगे तो वो छोटा रहता है, ज़मीन में ये बहुत बड़ा होता है। ये ट्रम्पेट वाइन है, उसमें ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं। अभी उसमें ग्रोइंग पीरियड चल रहा है और उसमें भी बहुत हेवी क्वांटिटी में गुच्छों में फ्लावर आते हैं। ये भी कटिंग से आसानी से ग्रो होता है। उसमें एरियल रूट निकलते रहते हैं, वहाँ से कटिंग करके हम लगा देंगे तो आसानी से ये बेल ग्रो हो जाए। ये अपराजिता की बेल है, उसमें भी वायोलेट, ब्लू, वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और सिंगल और डबल पेटल में भी आते हैं। ये भी शुभ पौधा माना गया है और उसका आयुर्वेद में भी बहुत यूज़ होता है। ये भी बीज से आसानी से ग्रो होता है। ये अलामंडा की बेल है, येलो कलर की। इसमें भी 2-3 कलर की अलग अलग वैरायटी आती है। मेरे पास ये येलो कलर की है। ये भी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाती है और उसमें भी बहुत हेवी फ्लावरिंग होती है। ये हॉलीहॉक का है। हॉलीहॉक में भी काफ़ी लंबे समय तक फ्लावरिंग आती रहती है। ये विंटर में भी ग्रो करता है और ये समर के टाइम में भी ये उसमें फ्लावरिंग आते हैं। ये भी इनका सदाबहार का पौधा है। ये वैसे तो पूरे साल फ्लावरिंग करता रहता है, लेकिन ठंडी में थोड़ा कम फ्लावर करता है। उसमें भी हाइब्रिड वैरायटी में बहुत सारे रंग आते हैं। ये बेबी सनरोज का प्लांट है, ये वेरिकेटेड वाला है और ये दूसरा एक उसके ग्रीन कलर के पत्ते वाला भी आता है। उसमें भी रानी, पिंक और रेड कलर के अलग अलग वैरायटी आती है फूलों की। ये भी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। हैंगिंग बास्केट में भी बहुत सुंदर लगता है। ये मेरे जिनिया के प्लांट हैं जो मैंने बीज से ग्रो किए हैं, वो भी अच्छी तरह ग्रो होने लगे हैं। ये भी अलग अलग कलर की वैरायटी में आता है। दूसरा एक बालसम का भी अलग अलग कलर की वैरायटी में आता है। ये अमरास लिली का है। ये मैंने वाइट कलर का मंगवाया था, लेकिन उसमें कुछ अलग शेड निकला है। देखते हैं खिलते हैं तो कैसा कलर निकलता है। मेरे पास रेड और ऑरेंज कलर के 2 कलर तो है ही। ये कॉक्सकॉम का है जो मैंने बीज से ग्रो किए थे और अभी अपने आप बीज से बहुत सारे प्लांट मेरे तैयार हो गए हैं। ये भी पूरे साल फ्लावरिंग करता रहता है। ये एशियाटिक लिली का है, उसमें 2 बार फ्लावरिंग होती है। ये विंटर की सीज़न में भी फ्लावरिंग हुआ था, अभी फिर से उसमें ग्रो हो रहा है। उसको बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर लूँगी और फिर से उसमें दोबारा फ्लावरिंग होगी। ये रजनीगंधा का है, उसमें भी मैंने ये बल्ब लगा लिए हैं। उसमें भी ये बल्ब काफ़ी अच्छा ग्रो करने लगे हैं। उसके भी वाइट कलर के सुगंध वाले फ्लावरिंग आते हैं और स्टॉक में निकलता है। ये रेन लिली का है, ये पिंक कलर का है और दूसरा एक येलो कलर का है। उसमें बारिश होगी तभी फ्लावरिंग होती है। ये मिनी चांदनी का पौधा है, उसमें भी अलग वैरायटी आती है। डबल पेटल भी आता है और सिंगल पेटल भी आता है और बहुत बड़ा पेड़ भी उसका बनता है। उसमें वाइट कलर के बहुत सुंदर फूल आते हैं और पूरा फ्लावरिंग से भर जाता है। गर्मी के मौसम में ज़्यादा फ्लावरिंग करता है।
ये चमेली का है जो मैंने छोटा सा प्लांट में लेके आई थी। अब उसमें भी नई ग्रोथ आना शुरू हो गई है। उसमें भी बहुत अच्छी वाइट कलर के फूल आते हैं। ये भी कटिंग से आसानी से ग्रो होता है। ये सब मेरे लिली के प्लांट हैं। ये केना लिली, स्पाइडर लिली, अमराज लिली और फुटबॉल लिली, ये सब मैंने ये एक ही क्यारी में बहुत सारे इसके लिली के प्लांट लगाए हैं। ये अमराज लिली का है। अभी उसका फ्लावरिंग पीरियड शुरू होगा और उसमें से स्टॉक निकलेगा और फ्लावरिंग आएंगे। दूसरा एक प्लांट हमारा बोगनविलिया का। बोगनविलिया में भी कई सारी वैरायटी आती है और कलर की भी बहुत सारी वैरायटी आती है। वो भी कटिंग से आसानी से लग जाता है। दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।